शुरुआत करते हैं 9 PM स्पेशल की, क्योंकि बजट से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी हिंट दे दी कि इस बार कुछ राहत और रियायतें मिल सकती हैं। इसका संकेत आज जारी हुए इकोनॉमिक सर्वे में भी मिला है। सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का नारा देते हुए भविष्य की तैयारियों का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा। सरकार ने लगभग 7% ग्रोथ का भरोसा जताया। इसके अलावा इसमें AI पर भी फोकस किया गया। इकोनॉमिक सर्वे में सोने चांदी के दामों में आ रही तेजी का भी जिक्र किया गया है। इस सरकार की ये पहचान रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है। 1 फरवरी 2026 का बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आर्थिक विकास का एक ब्लूप्रिंट सामने रखा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को सरकार की नीति बताया। उन्होंने साफ कहा कि हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी, दरअसल आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को आज संयुक्त रूप से संबोधित किया, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कई अहम और महत्वपूर्ण बातें कही जो साफ संकेत देती हैं कि सरकार की भविष्य को लेकर क्या योजना है और क्या तैयारी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है, ये दूसरे चौथाई की शुरुआत है। उन्होंने विकसित भारत 2047 की याद दिलाते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अहम 25 सालों की शुरुआत हो चुकी है। और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है। और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है। और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार
देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। दूसरी ओर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2026 को पेश किया, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था और मौजूदा स्थिति और भविष्य के अनुमान को देश के सामने रखा गया। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ की लोअर रेंज 6.8% और अपर रेंज 7.2% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने भारत की आर्थिक मजबूती के पीछे मजबूत घरेलू मांग को प्रमुख कारण बताया। इकोनॉमिक सर्वे 2026 की खास बात ये रही कि पहली बार इकोनॉमिक सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अलग चैप्टर शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में सरकार का फोकस नई तकनीकों पर रहने वाला है। वित्त वर्ष 2026 में एफडीआई कमजोर रहा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले कुछ दशकों में निवेश करने वाले निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ और बड़ी बातों को भी समझाते हैं। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 16 चैप्टर रखे गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में सोने चांदी का भी जिक्र किया गया। सीएडी पर निर्भरता के कारण रुपए का मूल्य कम हुआ है। जीएसटी सुधारों का अगला चरण ई वे बिल प्रणाली पर केंद्रित हो सकता है। विकास के आसपास जोखिमों का संतुलन मोटे तौर पर समान है। अमेरिकी टैरिफ के बीच रुपए का कम मूल्य होना दुख की बात नहीं है। रुपए का मूल्यांकन भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को सटीक रूप से नहीं दिखा रहा है, ये भी कहा गया। इसके अलावा वैश्विक जोखिम प्रबंधन, बफर्स, नीति विश्वसनीयता अवश्य रखनी चाहिए, ये भी आर्थिक सर्वेक्षण में साफ किया गया। इसके अलावा ये उम्मीद जताई गई कि इस साल अमेरिका के साथ बिजनेस टॉक पूरी हो जाएगी। ट्रैक पर फिक्स बजटीय ग्लाइड का भी जिक्र किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि हाल के सुधारों के दौर में अर्थव्यवस्था की गति और ज्यादा मजबूत हो रही है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से निकासी को लेकर भी चिंता जताई गई है। आर्थिक सर्वेक्षण से ये पुष्टि होती है कि भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। दरअसल इकोनॉमिक सर्वे एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसे बजट से पहले पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियां और भविष्य की दिशा के बारे में विस्तार से मूल्यांकन किया जाता है। इसमें देश के विकास, महंगाई के अनुमान और बेरोजगारी, व्यापार और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की टीम तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।